मुझे इस बात का आनंद है कि पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी और मैं सहजता के साथ सब दूर जा रहा हूँ। एक बात कामन है कि पार्टी ने जो माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया, मोदी में ही माहौल हो चुका है, भाजपा में ही माहौल हो चुका है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर से बराबरी से मोदी जी के लिए रिस्पांस आ रहा है। मैं एक तरह से ये मान कर चलता हूँ कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के एक बार फिर सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। आप पहले अपने अध्यक्ष की यहाँ की जो सीट जहाँ से आपके अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे वहाँ के कैंडिडेट का वो विड्रॉल हो गया जो इंडिया गठबंधन का था। फिर इसके बाद अब यहाँ इंदौर में आपने जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके ही जिले में उनके ही गृह नगर में आपने सीट लगा दी। देखिए, हम नहीं लगा सकते ना, ये तो कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी में प्रदेश हुआ, तो ये उसके लक्षण आप ही बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई और पार्टी टिक नहीं पा रही। आप 2+ पहले ही हो गए। निश्चित रूप से आप सबका प्रेम है स्नेह, इसलिए 27 सीट पर संघर्ष बचा है और 27 में से भी अब 12 का 2 राउंड निकल गए। तो ये मान के चलें कि हमारी जो 16 सीट बची थी, 17, अब 16 सीट बची। कांग्रेस अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के वो दावा कर रहे हैं कि 12 में से 5-6 पे हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 हम जीत रहे हैं। वो उनका दावा हवा हो गया। जब उनके नगर में अगर उनका प्रत्याशी भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो वो किस जमीन पे कह रहे हैं ये अपने आप स्पष्ट हो गया। फिर भी कितने की 50% सीटें हम निकाल रहे हैं। आप बताओ ना, 100% बोलते हो, क्यों नहीं बोल पा रहे? वो 100% लड़ा तो नहीं पा रहे हैं। उनके 29 की 29 जगह लड़ाने की बजाय 28 लड़ा है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी सब सीट पे नहीं लड़ा पा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा उससे बड़ा मामला आप देख ही रहे हो कि जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ा रहा है वही मैदान छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक चीज और है, आपने बताया कि इसमें एक चीज और नई हुई है कि जो दिल्ली में जहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वोट होता था वहीं पे पहली बार होगा कि कांग्रेस का ये कहना घर जो है परिवार जो है वो कांग्रेस को वोट न करके दूसरे को वोट करेगा कि वहाँ से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि मोदी में माहौल बना है ना, इसलिए स्वाभाविक रूप से। और आप यहाँ की बात कर रहे हो, आप याद करो पुरानी अमेठी को। राहुल गांधी हार के भागे कि नहीं भागे? और अभी भी वायनाड से भागने क्यों सोच रहे हैं? तो उनके मन में डर है ना। तो ये मोदी जी का प्रचंड एक तरह से जनाधार है, जनता की लोकप्रियता है कि वो लगातार अपना विजय अभियान जारी रख रहे हैं। चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में आपने बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का, तो फिर इसके साथ साथ राम मंदिर का भी जिक्र हुआ चुनावी प्रचारों में, उसमें फिर मंगलसूत्र की बात आ गई और अब देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, आरक्षण ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस हमेशा डरा के वोट लेती है। आरक्षण के मसले पे कांग्रेस केवल डर पैदा कर रही है। आप बताइए, आरक्षण अपनी जगह है, लेकिन आरक्षण के मसले में, संविधान संशोधन के मसले में सबसे ज़्यादा बार संशोधन कौन लाए? कांग्रेस लेकर ही। आज गरीब वर्ग को आरक्षण बगैर 50% को डिस्टर्ब किए हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 50% आरक्षण और दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो हम तो आरक्षण देने वाली पार्टी, और उस वर्ग को जिसको कभी आरक्षण नहीं मिला था, गरीब वर्ग के लिए भी आरक्षण देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गए कि क्यों दे दिया। तो आरक्षण छीनने वाले कौन हुए? देने वाले तो मोदी जी और भाजपा है, ये तो छीनवाने वाले हैं ना। कर्नाटक में देखा गया कि जो ओबीसी का आरक्षण था उस कोटे से, यही आपने फिर उसकी पुष्टि कर दी। कांग्रेस ने SC ST OBC का आरक्षण छीन के मुस्लिम वर्ग को दिया।
आंध्र में भी मुस्लिम वर्ग को दिया। तो कांग्रेस तो आरक्षण छीनने वाली पार्टी, दूसरों को डराती है, वो तो खुद छीनती है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी। मैंने क्या करे वो और बताए दूसरों को, जनता सब जानती है। अब जो वो आज उनने कहा कि गरीबी हम एक झटके में हटा देंगे, जिनकी 10 साल मम्मी सरकार चला ले पीछे से, 5 साल पापा सरकार चला ले, 17 साल दादी चला ले, 17 साल उनके परनाना चला ले, 55 साल सरकार चला ले, उसके बाद में भी वो गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनकी बात के लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन अब वो नया लेकर आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है और अग्निवीर में ये आरक्षण को खत्म करने के मैंने क्या कहा, वही बात है, आप कितने भी बात कहोगे, राहुल गांधी की कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपको लगता है कि यहाँ पे कल आ भी रहे हैं राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दूसरा आ रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना इस माहौल में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लग रहा है चंबल में भी एक झटका है, रामनिवास रावत का भी चल रहा अरे है। रोज रोज लगभग 2-2.5 लाख लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। कई सांसद विधायक, कई पूर्व सांसद विधायक, पूर्व मंत्री, कई कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी सब अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक राहुल गांधी को, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को, सबको विचार करना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएफआई का कांग्रेस जो जिसपे बम के आरोप है उनको लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस समर्थन मांग रही है ऐसी पार्टी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम लीग के तर्ज पे कांग्रेस पता नहीं वोट के लिए, सरकार के लिए बनाने के लिए, जीतने के लिए जितने देश विरोधी काम कर सकती है वो सब कर रही है। लगातार यहाँ पे भी जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि आदिवासी जो वर्ग है उसका अपमान बीजेपी करती आई है, बीजेपी कर रही है। मेरा ये कहना है कि भाई राष्ट्रपति पहली बार बनाने का मौका आया तो किसने बनाया? राष्ट्रपति बनाने का बड़ा निर्णय तो हमारी पार्टी ने किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार साय जी बने भाजपा के। कांग्रेस क्यों नहीं बनाती? कांग्रेस क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाती? क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाती? ये केवल एकमात्र भाजपा है जो प्रदेश मुख्यमंत्री भी बनाती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, राष्ट्रपति बनाती है। कांग्रेस केवल बोलती है, ओबीसी का मुद्दा उठाती है, लेकिन ओबीसी के आज तक उनने हमारे प्रदेश में सबसे पहले हमारे ही वर्ग में से बाबूलाल जी गौर को माननीय भाजपा ने बनाया, उमा जी को भाजपा ने बनाया, शिवराज जी को भाजपा ने बनाया, हमको भाजपा ने बनाया। कांग्रेस क्यों नहीं? सुभाष यादव जी के टाइम क्यों नहीं बना पाई? कांग्रेस केवल बात करती है, करती कुछ नहीं, झूठ बोलती, भाग जाती, केवल लाभ लेना चाहती है। छिंदवाड़ा का चुनाव हो चुका है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस हालांकि दावा कर रही है कि वो छिंदवाड़ा का चुनाव जीतेगी। छिंदवाड़ा का छिन्न भिन्न हुआ किला कांग्रेस का, ये आप भी जानते, हम भी जानते और कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले भी जानते हैं। जनता ने निर्णय कर लिया है, अब रिजल्ट आने तो 4 तारीख का। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, काफी लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अब जब जा रहे हैं जनता के बीच तो ये कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे सपोर्ट करें। ये उनकी हार से बचने के बहाने, जैसे वो हार के गए थे भोपाल से, वही हमको दिखाई दे रहा है राजगढ़ में। तो वो अपनी उन सारी बातों को करते हुए जनता में इमोशनल टच देना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम के अड़ंगों को लेकर के, आतंकवादियों को सम्मान दे करके जो जो भाषाएं वो बोले हैं, उसके आधार पर जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। 4 महीने आपको हो गए हैं, 5वां चल रहा है, 4.5 महीने हो गए, 5वां चल रहा है। अब हालांकि आचार संहिता में तो कुछ काम करने, सरकारी काम करने का काम नहीं मौका मिलता, लेकिन जो इतना कार्यकाल रहा तो वो आपका किस तरीके से आगे क्या कुछ? मैं मेरे कार्यकाल के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन जनता के प्रेम बता रहा है। मैं जनसंपर्क करने जा रहा हूँ, रोड शो निकालता हूँ। कल भोपाल में रोड शो निकला, ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? जनता अप्रिसिएशन कर रही है, मुझे इतना ही संतोष है। लेकिन अभी समय बहुत कम मिला है, पूरा समय मिलेगा तब कोई बात होगी। आप मेडिकल के छात्र रहे हैं, इस समय राजनीति में है, लेकिन भाषणों में आपके अध्यात्म नजर आता है? देखो, मेरे को स्वाध्याय का मजा है, मैं पढ़ता रहता हूँ लगातार, और पढ़ने के कारण से स्वाभाविक रूप से फ्लो बनता है। तो जो मन में आता है वो भाव से भाजपा की बात को जोड़ कर करने में मुझे आनंद आता है। जैसे मेडिकल को लेकर आपने पढ़ाई
मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, मेरे 2 महीने करने के बाद छोड़ दी थी। शुरुआत में छोड़ करके मैंने वापस बीएससी की। मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, पर मेरे को लगा कि बीएससी करके मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो मेरे बच्चे डॉक्टर है सारे। लगता है मध्य प्रदेश को जो मेडिकल केस में अगर देखा जाए तो लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मेडिकल के लिए लोग बाग बाहर जाते थे अपने इलाज के लिए, उसके लिए। तो अब नया कुछ मिलेगा, क्योंकि आप एक अंदर से इच्छा तो रही थी जब पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि समझ देखिए, मैंने तो ये कहा कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये सभी पैथियाँ बहुत काम की है। और हमारा भौगोलिक एरिया ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के अंचल है, तो स्वाभाविक रूप से मेडिकल टूरिज्म में भी एक बड़ा रोल मध्य प्रदेश में हो सकता है। और मेडिकल में एलोपैथिक के लिए हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इसीलिए हमने अभियान चलाया है। निश्चित रूप से 2-3 साल के अंदर हम हर लोकसभा में एक मेडिकल दे देंगे। सर अगर देखा जाए देश की राजनीति में और 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम मेडिकल की दृष्टि से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। सर देखा जाए कि देश की राजनीति में यादवों के लिए 2 नेता सबसे ज़्यादा वो कहे जाते थे, जो अपना वो दावा करते थे कि वो सबसे बड़े यादव नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह। अब उनके बेटे उस विरासत को संभाल रहे हैं। बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, पूरे देश में आप एक बीजेपी के बीजेपी ने कहा कि वो एक परिवार से, एक समाज से कभी नेता बनाने के में, ये परिवारवादी व्यवस्था है, इसका विरोध करती है बीजेपी। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को मौका देती। तो यादव समाज में भी बना के दिखा दिया उनने। मेरे पहले बाबूलाल जी गौर को भी बनाया था। ये केवल भाजपा कर सकती, इसलिए जनता में विश्वास बना है। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ समाज जनों से कि हो सकता है आप सब भाजपा से जुड़ो, आपका भी नंबर आ सकता है, कोई भी बन सकता है। और क्यों नहीं बनना चाहिए, एक ही परिवार के क्यों बनना चाहिए? 2 परिवार है देश में, 2 ही परिवार से बनेंगे। इसी का लोगों में एक तरह से दर्द था, और अब ये समाधान दिख रहा है मेरे जैसे कई लोगों को। ये मेरे को भी मिला है तो आपको भी मिल सकता है। किसी मैं झारखंड गया, वहाँ भी मैंने कहा, बिहार, यूपी, हर जगह आप भाजपा से जुड़िए, कल को आपका नंबर आ सकता है। कुछ भी बना सकती पार्टी, मंत्री, मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, लगातार जुड़े। वो विरासत वालों परिवारवादी व्यवस्था का जिनने अपना दायरा बंद कर लिया है, उसी दायरे में रहना चाहते हैं, उनको नकार देगी जनता, उनके साथ नहीं है। आप इससे पहले आजमगढ़ भी गए थे, यूपी भी गए थे, आपको कोई भी वहीं आजमगढ़ में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के यादवों को, क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं मेरे को, और इस बात पे भाजपा भरोसा जता रहा है कि भाजपा ये कर सकती है, हमको भरोसा नहीं था। और भाजपा के लिए माननीय मोदी जी को और सबको आभार दे रही है। आज ही मैं चतरा के एक विधानसभा अपने हंटरगंज में था, वहाँ लगभग 500 यादवों ने बीजेपी ज्वाइन करी। बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग इस कारण से आ रहे हैं कि उनको लगता था कि हमारा हम ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जिस ढंग से मुझे महत्व दिया, बाकी लोगों को दिया है, जनता का विश्वास पूरे तौर पर बना, और खासकर यादव समाज का बीजेपी से लगाव बढ़ रहा है। आज बीजेपी ने भी, पार्टी ने भी आपको एक विश्वास के साथ एक मौका दिया है, ये कि यादवों का जो गढ़ अपने आप को मान के चले थे 2 परिवार, उसको तोड़ें और यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। इसको लेकर आप कहाँ देखते हैं कि वो हम उनका तोड़ देंगे? मैं केवल यादव समाज नहीं, मैं सभी समाजों को जोड़ने के लिए निकला हूँ, और सब समाजों के उदाहरण हमारे सामने हैं। सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, भजन लाल जी अपनी जगह बने, हेमंत बिस्वा अपनी जगह बने, संजय धामी उत्तराखंड के बने। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती नहीं है, करके दिखाती। इंडिया गठबंधन है जो दावे तो खूब कर रहा है, कह रहा है कि इस बार वो सरकार भी बनाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं, दूल्हा लाया, चेहरा नहीं। ये केवल मीडिया में है, जनता में नहीं है। इसलिए जनता से जुड़े हुए मुद्दे को इंडिया गठबंधन जब तक कोई करके नहीं दिखाएगा। आप बताइए, ये सारे लोग भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने आज तक क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता भी नहीं जा रहे हैं, तो वोट लेने जा रहा हो, और भी हमसे कह रहे आप राम का नाम मत लो। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई? 10 बार लेंगे, 100 बार लेंगे। भगवान राम इस देश में जिस ढंग से वो जीवन जिए, पूरा देश आदर और श्रद्धा के साथ देखता है। अब कांग्रेस उसमें अड़ंगे लगाती थी, कांग्रेस को डर लग रहा है कि उससे उनको तकलीफ होगी, तो डरे डरे तो उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को राम मंदिर जो भी निर्माण हुआ 500 साल के बाद, लोगों में काफी उत्साह है उस राम निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है
बीजेपी के संघर्ष को जानती है, कारसेवकों को बलिदान को जानती है, समाज में विषय उठाने वालों को जानती है, और अड़ंगे वाले कौन है ये भी सब जानते हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने तो लिख करके निमंत्रण ठुकराया, अब कांग्रेस को कीमत नहीं चुकाना पड़ेगी? कांग्रेस तो जनता की निगाह में बहुत गिरी है और ये कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। ये जो निबंधन जो है, आपको लगता है कि इसका नुकसान हो इस चुनाव? अरे निमंत्रण तो ठुकराए दर्शन करने आज तक नहीं गए, न राहुल गई, न सोनिया गई, न प्रियंका, कोई जाने को तैयार नहीं। तो जनता ये जानती नहीं कि हमारे आराध्यों का, जिन पे हमारी श्रद्धा है, उनको आप नकार रहे हो, तो आपको कौन माफ करेगा? पुलिस कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस का। देखिए कैसी झूठी बात है। कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में घोषणा करती कि हम आर्थिक सर्वे करवाएंगे। अब आर्थिक सर्वे का मतलब ही है कि जो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसका सबका सर्वे होगा। तो बहन बेटी के मंगलसूत्र पे भी इनकी निगाह, ये माननीय मोदी जी कहते क्या गलत कहते हैं। और फिर जो कांग्रेस की नेत्री कहती कि इनका मंगलसूत्र, मोदी जी का मंगलसूत्र से क्या लेन देना, योगी जी मोदी जी से क्या लेन देना। कितनी हल्की बात कही उनने। ये भगवान राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम याद कर लो। माता सीता के मंगलसूत्र के लिए हनुमान जी समुद्र लांग गए, लंका जला दी। मोदी जी माननीय हनुमान जी के ही भगत है, पूरे देश को लेके चलना चाहते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की रक्षा करना चाहते हैं, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया इसके लिए जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारी सबकी जवाबदारी है कि जो कांग्रेस कह रही है उसको कांग्रेस को आईना दिखाना।